ज्योग्राफी मतलब भारत का भूगोल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और भारत का भूगोल का आज हम भूगोल का बात करें तो आज हमारा जो है 10वां लेक्चर होने वाला है। और हम उसमें क्या पढ़ रहे हैं, और आज हमें हिमालय के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हमने कल चैप्टर 2 अध्याय 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमें समुद्र के बारे में जानना है और पठार पर्वतों के बारे में जानना है। तो वैसे ही आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हिमालय। हिमालय से अगर बात करें तो हिमालय से कहीं ना कहीं क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं, और जिससे कि हम लोग नहीं कर पाते, एंड में वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अंत में। तो आज जो हमारा हिमालय की क्लास होने वाली है बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को जैसा पता है, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े वो पहले हमारी क्लास को एक बार, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हमें हिमालय के बारे में पढ़ना है। अगर हिमालय की बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारा लेक्चर होने वाला है आज ही बहुत ही अच्छा होने वाला है। और एग्जाम वाली क्लास में मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को हम लोगों को पढ़ना है। तो अगर क्लास की बात करें, क्लास की जो हमारी बात होने वाली है, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था, कल की क्लास जब स्टार्ट हो गई थी तो हम लोगों ने वहां पे जाके देखा कि पर्वत के बारे में समझा, उसके बारे में पठारों के बारे में समझा, उसको एनसीईआरटी के हिसाब से किस हिसाब से बांटा गया है उसके बारे में भी देखा। ठीक है, तो हम लोगों को जो करना है, आज की क्लास जो होने वाली है, एक बार फटाफट रिवीजन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। और जैसे कि आज की क्लास होने वाली हमारी हिमालय की होने वाली है, तो हिमालय से संबंधित हमें जो जानकारियां हैं हिमालय से संबंधित, उसकी जानकारियां एक बार ले लेते हैं, जिससे कि हमें आसानी में समझ से आती रहेगी। तो हिमालय से संबंधित जो जानकारियां होने वाली हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हिमालय से संबंधित की अगर जानकारी की बात करें तो हम लोगों ने जैसा ही कल देखा था, यह एक युवा वलित पर्वत है। नंबर 2, यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये अभी मैंने कल देख लिया था, कल की क्लास में देख लिया था। जो लोग आज हमारे साथ जुड़े, अगर कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज वो क्लास देख ले, जिससे उनको आज क्लास का पूरा 100% उन्हें मिल जाए। और तीसरी बात करें, यहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जो है माउंट एवरेस्ट। अगर उसकी ऊंचाई देखी जाए तो वो 8,848 किलोमीटर है। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 किलोमीटर है। और लंबाई की बात करें, लंबाई है हमारी 2500 किलोमीटर, लंबाई है हमारी 2500 किलोमीटर। और चौड़ाई है हमारी 400 से 160 किलोमीटर। मतलब हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है तथा पूर्व में कम है। अगर हम बात करें हिमालय की, जैसा कि आप लोगों को पता है, जम्मू कश्मीर का जब मैप बनता है, तो अगर हम बात करते हैं जब मैप की, अगर इससे बात करें हम मैप की, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये वाला जो इलाका होता है, ये जब अरुणाचल प्रदेश की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है, यहाँ पे लंबाई इसकी कम हो जाती है, चौड़ाई सारी कम हो जाती है, और यहाँ पे अधिक होती है। तो इसलिए हिमालय की जो चौड़ाई है वो पश्चिम में कम होती है, लेकिन पूर्वी इलाके में ज्यादा होती है। क्या होती है? पूर्वी इलाके में ज्यादा होती है। तो अभी इसकी बात जो हमें समझना है वो हिमालय का उद्भव समझना है, जो आज की क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आज के लिए मैंने तैयार किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाना है। तो अगर हम बात करें, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई हिमाद्री के मध्य में पाई जाती है। ठीक है, औसत सर्वाधिक ऊंचाई कहां पाई जाती है? हिमाद्री के मध्य में पाई जाती है। अगर हम इस मैप में समझने की कोशिश करें, अगर हम इस मैप को समझने की कोशिश करें तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें इस मैप में अगर देखने को कोशिश करें, यहाँ पे हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हमें मिलता है हिंदुकुश पर्वत, और यहाँ पे कुनलुन पर्वतमाला मिलती है, कुनलुन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जब हिमालय को बांट के पढ़ते हैं तो हम कई भागों में बांट के पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग काफी चीजों को बांट के पढ़ेंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, थोड़ा सा पावर कट हो गया था, लेकिन अब पावर आ गया फिर से, तो इसलिए ठीक है। तो हम लोग जैसे कि हमें देखना था, क्या देखना था कि हिंदुकुश पर्वत, हम बात कर रहे थे हिंदुकुश पर्वत की। अभी मैंने देखा कि पश्चिम इलाके में हिमालय की जो चौड़ाई है वो काफी ज्यादा है, और पूर्वी इलाके में जो है उसकी चौड़ाई कम है। तो यहाँ पे समझने की अगर आप कोशिश करें, तो यहाँ पे अगर इस मैप में देखें, तो मैप में अगर जम्मू कश्मीर वाले इलाके में देखें, यहाँ पे अधिक चौड़ाई देखने को मिलती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश इधर वाले इलाके में आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कम
देखने को मिलती है। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें, यहीं पे हमें माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे यहीं पे कंचनजंगा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी पर्वतमालाएं मिलती हैं जिसे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है हिमालय। हिमालय का मतलब हिमालय कैसे उत्पन्न हुआ, उद्भव कैसे हुआ, उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है, ठीक है। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक। तो हिमालय की जब हम बात करें हिंदुकुश पर्वत की और यहाँ कुल्लू पर्वतमाला की, तो यहाँ पे जब इन दोनों का मिलान होता है, जब इन दोनों की एक जगह मिलते हैं, तो ये पमीर कनोट वाले इलाके में मिलते हैं। किस इलाके में मिलते हैं, ये मिलते हैं प्रामीर ग्रंथि वाले इलाके में इनका मिलन होता है। तो अगर हम बात करें हिमालय की अगर समझने की कोशिश करें, यह धनुष तथा तलवार आकार का है। यह किस आकार का है, यह धनुष तथा तलवार के आकार का है। और देश पाकिस्तान, भारत और चीन, भूटान के मध्य ये पाया जाता है। कौन कौन से देश पाए जाते हैं, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल और भूटान के मध्य पाया जाता है। अगर हम भारतीय राज्यों की बात करें कि भारतीय राज्यों से होकर कितने राज्यों में गुजरता है, तो भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, कितने राज्यों से होकर गुजरता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, 3 उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, 5वां अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, छठा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। मतलब कि 12 राज्यों से होकर हमारा हिमालय पर्वत गुजरता है। मतलब हमारा जो पर्वतमाला है हिमालय श्रृंखला की, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत में, ये भारत के 12 राज्यों से होकर गुजरती है। और इनका क्रम वाइज कैसा है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो ये टॉपिक है, ठीक है। तो अब हमें समझना है, अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो है हमारा हिमालय का उद्भव। सबसे पहले अगर हम हिमालय का उद्भव समझ लेते हैं तो हिमालय की आधी से ज्यादा हमें जानकारी मिल जाती है। तैयार हैं आप लोग पढ़ने के लिए? हिमालय की उद्भव कैसे हुआ, अगर आप लोग तैयार हैं तो स्टार्ट किया जाए। तो हिमालय के उद्भव के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम लोग जब देखते हैं कि कई सारे हमें पठार देखने को मिलते हैं, पर्वत देखने को मिलते हैं। हिमालय का उद्भव जो है कई लोगों ने कई तरीके से बताया, लेकिन हमें जो पढ़ना है हिमालय के उद्भव के बारे में, तो हमें उनके बारे में 2 सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। कितने सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है? हमें 2 सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। एक कोवर का भूसन्नत सिद्धांत और प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। हमें 2 सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। पहला है कोवर का भूसन्नत सिद्धांत और प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। हमें इन दोनों सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है, जिसमें यह बताया गया कि हिमालय का उद्भव कैसे हुआ। कभी ये अगर हम बात करें पिछले मेंस की, तो यहाँ पे आ गया था कोवर का भूसन्नत सिद्धांत क्या है, कोवर का भूसन्नत सिद्धांत क्या है। तो इससे अधिकतर क्वेश्चन बनते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसको डीपली समझना है और हमें डीपली पढ़ना है, ठीक है। अगर हम बात करें कोवर के भूसन्नत सिद्धांत की, तो सबसे पहले कोवर एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, ठीक है, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का क्या नाम था? अगर उन्होंने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम था कोवर का भूसन्नत सिद्धांत, ठीक। उस सिद्धांत का क्या नाम था? कोवर का भूसन्नत का सिद्धांत। अब भूसन्नत का सिद्धांत क्या है, अगर हम इसे समझने की थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये आप लोगों को भी समझ में आएगा। ये हमने ले लिया ब्लैंक पेज और हमें यहाँ पे समझना है कोवर का भूसन्नत सिद्धांत। क्या समझना है? हेडिंग डालें कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत, हमें क्या समझना है? भूसन्नति सिद्धांत, कोवर का भूसन्नत सिद्धांत। इसमें हमें समझना क्या है? अब ये समझो, कोवर नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, उसका नाम था भूसन्नति। अब भूसन्नति होता क्या है, ठीक है। तो भूसन्नति को अगर हम समझने की कोशिश करें, तब उन्होंने ये बताया कि
हिमालय जो है, हिमालय पहले एक पर्वत हुआ करता था, मतलब एक तरह से देखें हिमालय की जो है एक श्रृंखला हुआ करती थी। कैसा? यहाँ पे एक प्लेट हुआ करती थी हिमालय की, ऐसी एक प्लेट हुआ करती थी, ठीक है, और दो प्लेटें हुआ करती थी, जिसे हम मान ले ये हमारा बी प्लेट हो गई और ये हमारी ए प्लेट हो गई। ये कैसी प्लेटें हो गई? ये उन्होंने ये बताया कि दो प्लेटें हुआ करती थी, एक ए नाम की प्लेट हुआ करती थी, एक बी नाम की प्लेट हुआ करती थी। तो ये जो हमारा स्पेस होता था, ये संकीर्ण वाला हिस्सा होता था, यहाँ पे पानी भरा हुआ करता था। क्या भरा होता था? यहाँ पे पानी भरा हुआ होता था, यहाँ पे पानी भरा हुआ करता था। जब पानी भरा हुआ करता था, ठीक है, जब यहाँ पे पानी भरा हुआ करता था तो यहाँ पे जो नदियां हैं, ये जो हमारा इलाका होता था, ये वाला इलाका, तो ये नदियां क्या होती थी? एक ऐसी नदियां बहती हुई आती थी, ठीक है, इधर से भी नदियां बहती हुई आती थी, इधर से भी नदियां बहते हुए आती थी। भूसन्नति के सिद्धांत का केवल कारण समझो, उसके बाद जब हम डीपली पढ़ेंगे, जब विश्व का भूगोल पढ़ते हैं, वहां पे इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें देखने को मिलती। ये नदियां जब बहती थी, एक तरह से बात करें यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? ठीक है, यहाँ पे दो प्लेटें हो गई। अब ये नदियां तो बह के आ रही हैं, तो मैंने पहले भी बताया है, जो भी नदियां बहती हैं वो अपने साथ क्या लाती हैं? अवसाद लाती हैं। क्या लाती हैं? अवसाद के टुकड़े। अवसाद मतलब मिट्टी लाती हैं, मलबा लाती हैं, बहुत सारी चीजें लाती हैं। ये नदियां इधर से भी बह रही हैं, ये नदियां इधर से भी बह रही हैं, ठीक है, और ये अपने साथ क्या ला रही हैं? ये अपने साथ अवसाद ला रही हैं। क्या ला रही हैं? ये अपने साथ अवसादों का निर्माण कर रही हैं। अब ये अवसाद लाती रही, कई वर्षों तक समय गुजरता गया, ये अवसाद लाती रही ये नदियां। भूसन्नति के सिद्धांत क्या बोलता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये नदियां जो है अवसाद लाती रही, इतना अवसाद लाती रही, एक दिन ऐसा आया कि यहाँ पे इस वाले इलाके में दबाव काफी बढ़ा, दबाव पड़ा, क्या पड़ा? दाब पड़ा, दाब पड़ा, इस वाले इलाके में दाब पड़ा। और जब दाब पड़ा तब इन्होंने ऐसा बताया कि नदियां तो आती रही, लेकिन ये वाला जो इलाका था, ये वाला इलाका धीमे धीमे कैसा होने लगा? ये वाला इलाका ऐसा होने लगा। ये वाला इलाका कैसे होने लगा? ये इलाका बदल के ऐसा होने लगा। अगर हम बात करें, पहले ऐसा हुआ, बाद में ऐसा होने लगा, ठीक है, बाद में ऐसा होने लगा। तो अब समझने की कोशिश करो, जब ये अवसाद लाती रही, जब यहाँ पे दबाव पड़ा, जब ये दबाव पड़ा तब ये आपस में सिकुड़ने की कोशिश करने लगा। क्या करने लगा? सिकुड़ने की कोशिश। जब दबाव बढ़ता गया तो इन्होंने बताया कि ये आपस में सिकुड़ गई। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताएं, जैसे कि अगर हमारे पास ये है, ठीक है, हमारे पास ये है। अब जब हमारे पास पहले क्या हुआ? पहले तो हमारे पास ऐसे हुआ करता था, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे इधर से भी नदियां आ रही हैं और इधर से भी नदियां आ रही हैं, इधर से भी नदियां आ रही हैं, इधर से भी नदियां आ रही हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मलबा इकट्ठा होता गया, यहाँ पे अवसाद इकट्ठा होता चला गया। जब यहाँ पे अवसाद इकट्ठा होता चला गया तो ये धीमे धीमे कैसा होने लगा? ये धीमे धीमे ऐसे सिकुड़ता हुआ चला गया, सिकुड़ता हुआ, ठीक है, ये आपस में सिकुड़ता हुआ चला गया, सिकुड़ता संकीर्ण होता चला गया। मतलब संकीर्ण होते होते एक दिन ऐसा आया कि बीच से ये टूट गया, बीच से टूट गया। मतलब कि जब ये दोनों सिकुड़ते गए तो ये आपस में बीच से ये टूट गए, और जब बीच से ये टूट गए, ठीक है, ये जो है हमारा ऐसे होते होते बीच से टूट गया। मान लेते हैं ये बीच से टूट गया। जब ये बीच से टूट गया, ठीक है, जब ये बीच से टूट गया तो ये कैसा हो गया? ये तो एक दूसरे के एकदम संपूरक हो गए, मतलब एक तरह से ये टूट के ऐसे हो गए। अब ऐसे हो गए, मान लेते हैं जब इन दोनों को ज्यादा दबाव पड़ा तो ये टूट गए, आपस में दोनों जुड़ गए। जब आपस में ये दोनों जुड़ गए तो दोनों का क्या हुआ? जो यहाँ पे अवसाद जमा हुआ था ये तो जुड़ गए, लेकिन जो ये अवसाद हुआ है, ये जो अवसाद जमा हुआ था, ये अवसाद जाके कहाँ जम गया? ये अवसाद जाके यहाँ पे जम गया। ये नीचे का अवसाद ऊपर आ गया। जब दोनों आपस में टकराए, जब दोनों आपस में जुड़ गए तो ये अवसाद कहाँ जुड़ गए? अवसाद ये आपस में यहीं पे जुड़ गए। तो भूसन्नति ने, कोहर ने ये बताया कि दोनों प्लेटों के एक साथ जुड़ जाने के कारण, दबाव के कारण, ये जो अवसाद है, ये जो अवसाद था, ये ऊपर आके जम गया। इसके कारण ये हिमालय का निर्माण हुआ। अब ये समझ में आ गया होगा कि भूसन्नति का सिद्धांत क्या था, कोहर का सिद्धांत क्या था।
तो सिद्धांत सीधा है, सिंपल सा है। दो प्लेटें होती हैं, आपस में नदियां आती हैं इधर से उधर से, कई सालों तक समय बीतता गया। अंत में ऐसा हुआ, ये नदियां अपने साथ अवसाद लाती रही। अवसाद लाते लाते एक दिन ऐसा आया कि ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, मतलब आपस में जुड़ गई। क्योंकि जब दबाव पड़ता है तो मैंने बताया ये ऐसी हो गई, ठीक है, ये ऐसी हो गई। लेकिन ये अपने साथ जो अवसाद ला रही थी, जब आपस में ये जुड़ गई, तो ये कैसा बन गया, यहाँ का जो अवसाद था ये आके ऊपर जम गया, इससे ये ऊपर जम गया। तो इन्होंने ये बताया कि इससे ये हुआ कि इससे हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। भूसन्नति का सिद्धांत यही बताता है। अगर समझ में आ गया हो तो बता रहा हूं, हाँ समझ में आ गया। और यही चीज जो अवसाद थे, ये अवसाद थे, इन्हीं अवसादों से हिमालय का निर्माण हुआ। इन्हीं अवसादों से हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है, इन्हीं अवसादों से। अवसाद ये नीचे वाले ऊपर जाके जम गए, इन्हीं अवसादों से भूसन्नति का सिद्धांत ये बताता है। ये सारी चीज समझ में आई हो तो अब दूसरे सिद्धांत की बात करने हैं हमें, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत की भी बात करनी है। ये सिद्धांत में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, हाँ हमें यहाँ पे डाउट हो रहा है। इन्होंने ये बताया, ठीक है, अवसाद प्लस भूसन्नति। अवसाद से इन्होंने क्या दिया, भूसन्नति से इक्वल टू क्या बना रहा है, वो हिमालय बना रहे हैं। इनके सिद्धांत में अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें कि सर हमें यहाँ पे डाउट हो रहा है, एक बार फिर से हमें समझाने की कोशिश करें। कोवर का सिद्धांत यही बताता है, ठीक है, कोवर का सिद्धांत ये बताता है। अब हम बात करने वाले हैं प्लेट विवर्तनी सिद्धांत की, जो दूसरा सिद्धांत है हमारा, क्या, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको समझ में आ गया होगा, इसे हम साफ करते हैं एक बार, ठीक है। तो कोवर का भूसन्नत सिद्धांत क्या बताता है, कोवर का भूसन्नत सिद्धांत बताता है कि अवसाद प्लस भूसन्नति, अवसाद प्लस भूसन्नत क्या बना रहे हैं, हिमालय का निर्माण बना रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है, अपना पूरा 100% देने की कोशिश की है। अब आपकी बारी, ठीक है। अब हम दूसरे की बात करने वाले हैं, दूसरे की प्लेट विवर्तनी सिद्धांत की। अब प्लेट विवर्तनी सिद्धांत क्या बताता है ये समझने की कोशिश करो। किसकी बात करने वाले हैं हम, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत की। हेडिंग डालो कॉपी में, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत हमें यह बताता है कि पहले दो प्लेटें हुआ, मतलब प्लेटें तो बहुत हुआ करती थी। अब जैसे कि हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जब हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे हमें क्या बताया जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है इसमें बहुत सारे प्लेट पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, प्लेट पाई जाती हैं। यहाँ पे बहुत सारी हमें प्लेट देखने को मिलती है। इसे मान लेते हैं अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी के अंदर हमें बहुत सारी प्लेट पाई जाती है। और प्लेटें जो हैं वो कहाँ पे तैर रही हैं, ये जो प्लेटें हैं ये हमारे मैग्मा पे तैर रही हैं। कहाँ पे तैर रही हैं, मैग्मा पे तैर रही हैं। और जब हम वहां पे पढ़ते हैं ज्वालामुखी में, तब यही मैग्मा को जब भी बाहर आ जाता है, इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे लावा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इसे लावा बोल देते हैं, जब वहां पे आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये जो सारी प्लेटें हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें प्लेट बोलते हैं। और ये सारी प्लेट कहाँ तैर रही हैं, ये सारी प्लेट जो हैं वो मैग्मा पे तैर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे जो एक प्लेट है, मान लेते हैं ये सब सारी प्लेटें जो है मैग्मा पे तैर रही हैं। तो यहाँ पे जो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत है, यहाँ पे ये बताता है, ये सारी चीज समझ में आ गई हो तो इसे साफ कर दें, फिर मैं पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ।
यहीं पे हम कुछ प्लेटों के अगर नाम बताएं, जैसे कि भारतीय प्लेट हो गई, यूरोपियन जो यूरोप वाली प्लेट है उसे यूरेशियन प्लेट बोल देते हैं, और यहीं पे दक्षिणी अमेरिका की प्लेट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो दुनिया है, अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर हमें बहुत सारी प्लेटें को देखने को मिलती हैं। ये बात समझ में आ गई कि हमारी ये प्लेटें कहाँ तैर रही हैं, सारी प्लेटें मैग्मा पे तैर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताता ये है, अब इसको एक बार साफ कर दें फिर समझाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम भारत की, जैसे कि अब हिमालय निर्माण कैसा हुआ, ये सिद्धांत क्या बताता है। ये सिद्धांत हमें ये बताता है, ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि पहले यहाँ पे क्या हुआ करती थी, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक यूरेशियन प्लेट हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, एक यहाँ पे यूरेशियन प्लेट हुआ करती थी। बात करें, यहाँ पे एक यूरेशियन प्लेट हुआ करती थी, इसे मान लेते हैं। ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, और यहां से एक रेखा गुजरती है, आप लोगों को पता है, जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री की रेखा, जिसे 0 डिग्री की रेखा बोलते हैं, इसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे बताते हैं कि ये यूरेशियन प्लेट है। यहाँ पे पहले यूरेशियन नाम की एक प्लेट थी, 6.5 करोड़ साल पहले यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी। ठीक है, तो हमारा भारत हमें देखने को कहाँ मिलता है, हमारा भारत यहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमारा यहाँ पे इंडिया देखने को मिलता है। लेकिन हम बात करें पहले जो हमारा भारत है 6.5 करोड़ साल पहले की, ठीक है, 6.5 करोड़ साल पुरानी की बात करें, तो हमें वहां पे क्या देखने को मिलता है, वहां पे हमें ये देखने को मिलता है जो हमारा भारत था, वो भारत हमारा यहाँ पाया जाता था। ठीक है, हमारा भारत जो है, हमारा भारत यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब बात करें हमारा ये भारत यहाँ पे कैसे आया, यहाँ तक की यात्रा कैसे तय की, तो इसको समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे मैंने बताया जो प्लेटें हैं वो कैसी तैर रही हैं, वो प्लेटें जो हैं वो मैग्मा में तैर रही हैं, मतलब मैग्मा पे तैर रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा भारत था, यहाँ पे भारत, इसने यात्रा तय की 6.5 करोड़ साल पहले पुरानी, 6.5 करोड़ साल की यात्रा तय की। तो हमारा भारत आके यहाँ पे कैसे हो गया, इसको अभी समझाऊंगा, अभी डाउट क्लियर मत, अभी ये मत सोचना कि ये क्या पढ़ा रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वेट करो, ये पूरी तरह से समझ में आप लोगों को आएगा जरूर। ठीक, यहाँ पे अब बात करिए, जैसे यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी, यहाँ पे भारतीय प्लेट थी, और ये सारी प्लेटें कहाँ पे तैर रही थी, ये सारी प्लेटें जो है मैग्मा पे तैर रही थी। ये सारी प्लेटें कहाँ तैर रही थी, ये सारी प्लेटें मैग्मा पे तैर रही थी। ये हमारा मैग्मा हो गया मान लेते हैं। ठीक है, जिसे हम बाद में लावा बोलते हैं जब ये बाहर आ जाता है। तो ये जो यूरेशियन प्लेटें थी, इसमें बहुत सारी नदियां आके बह रही थी, बहुत सारी नदियां आके यहाँ पे आ रही थी, और यहाँ पे भी बहुत सारी नदियां आ रही थी, यहाँ पे भी भारत में भी बहुत सारी नदियां आ रही थी। अब यहाँ पे ये बताता है, ये सिद्धांत ये बताता है कि ये जो नदियां हैं, ये नदियां अभी मैंने बताया अपने साथ क्या लाती हैं, ये अपने साथ लाती हैं अवसाद। ये क्या लाती हैं, ये अपने साथ अवसाद लाती हैं। क्या लाती हैं, ये अपने साथ अवसाद लाती हैं। ये समझ में आया, ये अपने साथ अवसाद लाती हैं। जब अवसाद लाती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब ये धीमे धीमे 6.5 करोड़ वर्ष साल पुरानी भारत यात्रा करके यहाँ पे पहुँचता है, तब अभी बताया जब ये प्लेटें जो हैं आपस में अपने आप जो बढ़ती गई, अपने आप तैरती तैरती बढ़ती गई, ये यहाँ पे यूरेशियन प्लेट के पास ये पहुँच गई। जब यूरेशियन प्लेट के पास पहुँच गई, तब ये दोनों प्लेटें, जब इनका अवसाद और इनका अवसाद, इनका अवसाद और इनका अवसाद आपस में टकराया, ये अवसाद जो था आपस में मिला, आपस में जो मैग्ना हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक सागर था, इनके बीच में एक सागर पड़ता था। उस सागर का क्या नाम था, इस सिद्धांत में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे एक सागर पड़ता था जिसे हम बोलते हैं टेथिस सागर। क्या बोलते हैं, टेथिस सागर, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेथिस सागर, टेथिस सागर, जिसे हम बोलते हैं टेथिस सागर। ठीक, अब यहाँ पे एक सागर पड़ता था, मान लिया यहाँ पे सागर पड़ता था। अब जब ये दोनों, ये भारत यहाँ पे यात्रा करके पहुंचा, यहाँ पे भारत अपनी यात्रा तय करके यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को ये मिला, जब भारत इधर से पहुंचा, इधर से यूरेशियन प्लेट, जब इन दोनों के मध्य, जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, मतलब जब ये भारत और यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में टकराई, तब ये अवसाद क्या हुआ,
ये अवसाद क्या हुआ, अवसाद आपस में फिर एक तरफ से जुड़ गया, ठीक है। तो ये सिकुड़ गया, ये जहां पे अवसाद हुआ, क्योंकि सागर में भी तो अवसाद होगा, सागर तो नदियों से ही मिलके बना है ना, तो सागर में भी अवसादों का ये जो हमारा पे यहाँ पे सागर हुआ करता था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिकुड़ गया सारा अवसाद, ठीक है। जब ये भारत यहाँ पे पहुंचा, ये आपस में दोनों टकराए, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों आपस में टकराई, तो यहाँ का जो अवसाद था वो ऊपर की ओर सिकुड़ गया, मतलब संकीर्ण हो गया, ठीक है। तो इससे ये विवर्तनी का सिद्धांत ये बताता है कि यूरेशियन और भारतीय प्लेट के टकराने से ये हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से हमें क्या देखने को मिलता है, हमें हिमालय देखने को मिलता है, ठीक। तो दोनों का सिंपल यही है कि ये भी अवसादों से मिलकर बना है, ठीक है। अगर हम बात करें भूसन्नत का, तो भूसन्नत क्या बताता है, वो हमें बताता है कि अवसाद प्लस भूसन्नत से मिलकर बना है, और ये क्या बताता है, अवसाद प्लस प्लेटों के टकराने से मिलकर हिमालय हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हिमालय कैसे बना, आपको समझ में आ गया होगा। अगर दूसरा सिद्धांत का आप बात करें, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत हमें यह बताता है कि यूरेशियन प्लेट और भारत की प्लेट आपस में टकराई, और जो सागर था, सागर का अवसाद जो था, यहाँ की भी नदियां बह के आ रही थी, यहाँ भी नदियां बह के आ रही थी, दोनों का अगर हम बात करें, दोनों अवसादों का आपस में टकराव हुआ, और जिसका जो अवसाद था, अवसाद जो था वो आगे सिकुड़ कर एक पर्वत का निर्माण करता है, एक हिमालय का निर्माण करता है, इससे हिमालय का निर्माण हुआ। तो हमें यहाँ पे दो चीजें समझ में आई कि दोनों चीजें कैसे बनी हैं, दोनों चीजें जो हैं वो हम बात करें तो अवसादों से मिलकर बनी है। ये समझ में आया? यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें कि सर हमें यहाँ पे समझ नहीं आया, और एक बार फिर से समझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो क्लास हम आगे बढ़ा रहे हैं, अगर एक बार देख लो, अगर आप ये सारी चीजें पीडीएफ में नहीं है, इन्होंने पीडीएफ में नहीं बना सकते, इसलिए समझाने की कोशिश की है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या लिख रहे हैं तो लिख लें। दोनों ओर से जब दबाव बढ़ता गया तो यहाँ पे हिमालय को देखने को मिलता है। तो ये भूसन्नत सिद्धांत हमें क्या बताता है, भूसन्नत सिद्धांत भूसन्नत का सिद्धांत हमें यह बताता है कि यूरेशियन प्लेट प्लस इंडियन प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। आपस में टकराई तो कैसे हिमालय का निर्माण हुआ, तो ये भी समझा दिया पूरी तरह से, अगर अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिमालय का निर्माण हुआ। अब बात समझो, इन दोनों का सिद्धांत एक चीज, दोनों चीजें एक सेम चीज बताती है। अगर अंतर देखने की समझो कि ये भी बता रहा है कि अवसादों से हुआ निर्माण, ये भी बता रहा है अवसादों से हुआ। इन दोनों की चीज एक चीज हमें बताती है कि ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों सिद्धांत जो हैं, वो दोनों सिद्धांत किस पर काम कर रहे हैं, वो दोनों सिद्धांत अवसाद पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं, अवसाद पे, मतलब कि मिट्टियां से, मतलब कि यहाँ की जो वो बात करें हम, यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है, जो ये नदियां अपने साथ अवसाद बहा के ला रही थी, ये दोनों चीज एक चीज बता रही हैं कि अवसाद से काम कर रहे हैं। अब अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत जो है, वो दोनों प्लेटें आपस में टकराई, लेकिन उनके सागर कौन सा था, उनके मध्य सागर कौन सा पड़ता था, तो याद रखिएगा उनके मध्य सागर कौन सा था, टेथिस सागर। टेथिस सागर। ये दोनों चीजें आपस में एक चीज ये भी बताती हैं कि टेथिस सागर के अवसादों से मिलकर ये बना हुआ है। इन दोनों चीजों में ये दोनों चीजें हमें कॉमन देखने को मिलती हैं, चाहे कोवर का भूसन्नत सिद्धांत हो और चाहे प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत हो, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि हमारा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हिमालय का जन्म कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, तो एक तरह से फिर से समझने की कोशिश करो। हिमालय का जो उद्भव है वो हमें दो सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। पहला है कोवर का भूसन्नत सिद्धांत। कोवर ने यह बताया कि दो प्लेटें थी, एक ए और एक बी,
उनके बीच एक रास्ता हुआ करता था जिससे कई नदियां आके गुजरती थी, कई नदियां आपस में आके गुजरती थी। और जो वह नदियां थी, अगर बात करें, वो नदियां इधर से भी आ रही हैं और इधर से भी आ रही हैं। तो वो जो बीच का इलाका था, एक अवसाद भी अपने साथ ला रही थी। अवसाद को लाने के साथ साथ वो उनका क्या था, अवसाद तो ला ही रही थी, अवसाद लाने के साथ साथ उनके जो एंड पॉइंट था वहां पे एक दबाव बढ़ता गया, दबाव बढ़ता गया। तो ये आपस में दोनों प्लेटें टकरा गई, ठीक है, आपस में दोनों प्लेटें एक तरफ जुड़ गई, मतलब सिमट गई। और जब सिमट गई तो जो नीचे का अवसाद हुआ वो ऊपर जाके जम गया। तो उससे एक हिमालय का सिद्धांत, हिमालय का निर्माण हुआ। भूसन्नत का सिद्धांत ये बताता है। जब आप इसे मेंस के लिए तैयार करेंगे तो काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है, काफी ज्यादा इसमें एक चैप्टर भी दे रखा है, ठीक है। अब जब बात करें प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत हमें यह बताता है कि एक यूरेशियन प्लेट थी, एक इंडियन प्लेट थी, ठीक है। तो ये जो प्लेट थी ये पहले भूमध्य रेखा के बाहर हमारे भारत की तरफ थी। अब बात करें तो ये जब धीमे धीमे 6.5 करोड़ साल बीतता गया, ठीक है, समय गुजरता गया, तो आपस में ये प्लेटें बढ़ती गई, क्योंकि ये जो प्लेटें थी ये आपस में तैरती रहती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्वालामुखी जब पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो आपस में ये प्लेटें थी, आपस में तैरती गई, और एक दिन ऐसा हुआ कि ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई। तो इनके मध्य जो एक सागर पड़ता था, तेथिस सागर, तो तेथिस सागर के मध्य में ये जब प्लेटें दोनों टकराई आपस में, तो इनके जो अवसाद थे वो अवसाद सिमट कर ऊपर जम गए, ठीक है। तो यही सिद्धांत, ये प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत बताता है। यूरेशियन प्लेट प्लस इंडियन प्लेट मिलकर हिमालय का निर्माण करते हैं। और ये क्या बताता है, ये अवसाद से मिलकर बना है। तो दोनों चीज में हमें कॉमन क्या देखने को मिलता है, दोनों चीज में अगर हम बात करें, दोनों चीजों में हमें एक चीज कॉमन देखने को मिलती है कि दोनों सिद्धांत ये बताते हैं कि अवसाद से ही हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो तो प्लीज कमेंट करें, हाँ मैं यहाँ पे तक क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होगी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आज का हमारा टॉपिक यही था कि हम समझाएंगे कैसे हिमालय का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है। वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हमें समझना है हिमालय का उद्भव कैसे हुआ है, ठीक। अब बात हम करने वाले हैं आगे के पॉइंट पे। आगे का पॉइंट हमने अभी देखो, ये क्वेश्चन आ जाता है, काफी बार आया हुआ है, प्री में तो आ ही चुका है कि हिमालय का उद्भव कैसे हुआ, टेथिस के अवसाद से मिलकर बना है। हिमालय का उद्भव कैसे हुआ है, तो हिमालय का उद्भव जो है वो टेथिस सागर के अवसादों से मिलकर बना है। ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं उद्भव का क्रम, मतलब हिमालय जो है वो हमारा उद्भव का क्रम कैसा है। क्योंकि हिमालय को हम एक भाग में बांट के नहीं पढ़ते, हिमालय को हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ऊपर वाले को ट्रांस हिमालय, उसके नीचे वाले को हिमाद्री हिमालय, उसे महान हिमालय बोलते हैं, उसके नीचे वाले को लघु हिमालय, हिमाचल बोलते हैं, और उसके नीचे सबसे लास्ट वाले इलाके को अगर हम बात करें वहां पे हमें शिवालिक देखने को मिलता है, शिवालिक हिमालय। तो हिमालय का जो हमारा क्रम है वो 4 भागों में बांट के हमको पढ़ना है। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, और दूसरा है हिमाद्री महान हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, लघु हिमाचल, सॉरी लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय, और चौथा जो है हमारा शिवालिक है। तो हमारा जो क्रम है, हमारा क्रम ऐसा होगा। तो हमें ट्रांस हिमालय के बारे में भी पढ़ना है, हिमाद्री हिमालय के बारे में भी पढ़ना है, लघु हिमालय के बारे में पढ़ना है, और हमें शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ना है। तो आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो एकदम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि हिमालय का जो उद्भव है वो टेथिस सागर के अवसादों से मिलकर बना है, और उद्भव का क्रम जो है ट्रांस हिमालय, हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय या लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, 4 भागों में से वो बांट के पढ़ना है। और इसके 2 तरीके से हम वर्गीकरण करने की कोशिश करें तो हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, एक पर्वतीय वर्गीकरण और प्रादेशिक वर्गीकरण, ठीक है। तो अगर हम पर्वतीय वर्गीकरण की बात करें तो हमें ट्रांस हिमालय पर्वत में अगर हम देखने की बात करें, ट्रांस, हिमाद्री, महान और शिवालिक हिमालय देखने को मिलता है। जबकि हम प्रादेशिक हिमालय की बात करें, ठीक है, जबकि हम प्रादेशिक हिमालय की बात करें, हम यहाँ पे पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम की भी बात करेंगे। यहाँ पे हमें ये सारी चीजें हमें कल की क्लास में देखनी है। आज की क्लास का जो हमारा मेन पर्पस था वो था हिमालय का उद्भव और हिमालय का उद्भव कैसा हुआ। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास आने वाली है, सेकंड पार्ट आने वाला है हिमालय का, वो कल की क्लास में होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो हिमालय का जो हम पढ़ेंगे कल, ट्रांस हिमालय के बारे में और लघु हिमालय के बारे में,
लघु हिमालय के बारे में, और अगर हम बात करें हिमाद्री हिमालय के बारे में और जो शिवालिक हिमालय के बारे में। तो आज की क्लास का जो हमारा मेन पर्पस था वो था जो था हमारा हिमालय का उद्भव का कारण, वो आप लोगों के समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों के समझ में आ गया हो तो प्लीज़ बताएं हाँ हमें समझ में आ गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अब भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, मतलब एंड करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज आपने क्या सीखा ये भी बताएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें हिमाद्री हिमालय और ये जो ट्रांस हिमालय है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आज की क्लास का पर्पस जो हमारा था वो था उद्भव समझ में आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं जी सर हमें समझ में आ गया, कि हमें आज का उद्भव अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर अब भी कोई पूछेगा तो हम बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए हम यहीं पे अपनी क्लास को विराम करते हैं, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चलती रहेगी और ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, थैंक यू।